हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए 12th इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको 8 महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बताऊंगा। स्टूडेंट, इससे पहले भी हम 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स इन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चंस को भी हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी 12th इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसी सीरीज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैंने टारगेट किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। ठीक है, 8 महत्वपूर्ण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि 8 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब देखिए, आठों जो होंगे आपके अलग अलग टाइप के होंगे, यानी कि कई प्रकार के टेंसेज होते हैं। जो आपके रिपोर्टेड क्लॉज होते हैं वो कई टेंस में होते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जैसे डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, आई सेड टू हिम यू शुड कंसाइडर योर डिसीजन, यानी कि मैंने उससे कहा यू शुड, कंसाइडर मतलब होता है विचार करना, योर डिसीजन अपने निर्णय पर। तो मैंने उससे कहा तुम्हें अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, कभी ना भूलने वाली नॉलेज में देता हूँ। तो देखिए, आई को आपको आई रहने देना है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि देखिए इसमें शुड लगा है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सब तो है नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, सैड टू के स्थान पर टोल्ड लिख देना है। तो आई टोल्ड हिम, बीच में लगा देना है डैट। पता है आपको कि डैट कंजक्शन का हम यूज करते हैं अगर इंट्रोगेटिव या फिर इम्परेटिव ये सब ना हो, तो आपको डैट का यूज यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में करना है। तो आई टोल्ड हिम डैट, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, नहीं बदलेगा सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है हिम, किससे कहा, उससे। तो हिम के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे ही, हिम के लिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस ही। शुड आपका शुड ही रहेगा। ठीक है, इसमें इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो शुड को शुड रहने देते हैं। ठीक है, ही शुड। अब आपको लिखना है कंसाइडर, कंसाइडर योर। अब देखिए, यहाँ पर यू था, यू के लिए हमने अपने की अंग्रेजी योर लिखा था, लेकिन इनडायरेक्ट में आपने यू के स्थान पर ही लिखा है। तो ही के लिए अपने की अंग्रेजी क्या यूज करते हैं हम लोग, हिज। वैसे भी आप समझिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, हिम के लिए हम यूज करेंगे हिज, अपने की अंग्रेजी। ठीक है, हिज डिसीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको तुरंत घोल कर पिला दूंगा और आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहने वाला। मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग रूल्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आप लोग रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगातार अभ्यास करना होगा। ठीक है, जो मैं आपको करवाता रहता हूँ, रेगुलर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा के, जिसमें कुछ नियम भी मैं आपको बताता रहता हूँ। दूसरा देखिए, सुधा सैड टू मी डू आई नॉट लव यू। देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, रिपोर्टेड क्लॉज किस में है, इंट्रोगेटिव में। डू आगे है, हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सुधा ने मुझसे कहा डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। देखिए, डू लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डू आगे लगा है। ठीक है, तो देखिए, सुधा लिखिए। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखा जाएगा। ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ का भी आप यूज कर सकते हैं। तो सुधा आस्क्ड मी। देखिए, सेंटेंस में आपको लग भी रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दैट का यूज हम नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव ये सब एक्सक्लेमेटरी, इसके लिए हम दैट का यूज ज़्यादा नहीं करते। तो इफ़ लगाएंगे यहाँ पर, इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, इफ़ या ये वाला वेदर। ठीक है, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं हम। तो इफ़, अब देखिए, आपको इधर का जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है, इंट्रोगेटिव में नहीं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो आई है सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन का बनाना है, बदलेगा सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है सुधा, सुधा के लिए हम लिखेंगे सी। इसके लिए क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, तो सी। अब देखिए, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, डिड। नॉट को हम नॉट रहने देंगे, लव को लव रहने देंगे। ठीक है, और यू के स्थान पर हम लिख देंगे मी, क्योंकि यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो इसके लिए हम मी लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। इंट्रोगेटिव में आपको सैड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करना होता है, दैट का नहीं, बल्कि इफ़ या वेदर का यूज कीजिए। उसके बाद में आपको इधर पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। माई फ्रेंड सैड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लूडेड रिवर। ठीक है, यानी कि इसमें कहा गया है कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा बाढ़ के पानी में मत नहाओ,
यानी कि जो बाढ़ का पानी है उसमें मत ना हो। तो देखिए यहाँ पर आपका ये है क्या, यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में मत ना हो या मना किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए माई फ्रेंड फॉरवेड। फॉरवेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। फॉरवेड मी, तो देखिए इसका मित्र मना कर रहा है, तो इसमें हम लोग जो रिपोर्टेड क्लॉज है उसके हिसाब से हम साइड टू के स्थान पर लिखते हैं। ऑर्डर अगर दिया जा रहा है तो ऑर्डर लिखिए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है रिक्वेस्ट लिखिए, एडवाइस दिया रहा है तो एडवाइस लिखिए, ठीक है, जो आप चाहें। तो यहाँ पर मना किया जा रहा है तो हम फॉरवेड लिखेंगे, ठीक है। तो माई फ्रेंड फॉरवेड मी। अब देखिए यहाँ पर डोंट लिखा है, तो डोंट लिखा है तो हम पहले नॉट लिखेंगे फिर टू लिखेंगे। अगर डोंट नहीं होता और इम्परेटिव होता तो पहले टू से हम जोड़ देते, लेकिन अगर निगेटिव है तो नॉट टू, ठीक है। बात इन द फ्लूडेड वाटर, इन द फ्लूडेड वाटर, सॉरी रिवर, ठीक है, फ्लूडेड रिवर। तो माई फ्रेंड फॉरबेड मी नॉट टू वाथ इन द फ्लूडेड रिवर। यहाँ पर क्या करते हैं, दैट इफ वेदर कुछ यूज नहीं करते, हम टू से रिपोर्टेड क्लॉज को जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव था तो नॉट टू हमने लिख दिया, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है पहले आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका पहले क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, फिर आपका ये है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा देखिए, आई। अब देखिए सैड टू के स्थान पर यहाँ क्या लगेगा, व्हेयर डिड यू सी आस्क्ड, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखिए आस्क्ड हिम। इफ लिखिए इफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉरी इफ नहीं लिखना है, यहाँ पर इफ का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है व्हेयर, तो आपको व्हेयर ही डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर दिया हो आगे तो आपको व्हेयर उसी क्वेश्चन वर्ड को उतार देना है। अगर केवल डिड दिया होता तो हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते। तो व्हेयर अब लिखिए यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है। अब सी है, तो क्या था, मैंने उससे कहा क्या तुमने मुझे कहाँ देखा, ठीक है, तुमने मुझे कहाँ देखा और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो देखिए ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो सी का थर्ड फॉर्म होगा सीन, ठीक है। तो व्हेयर ही हैड सीन मी, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर मी रहेगा, ठीक है। एंड लिखिए, देखिए बड़ा देखकर आप चौंकिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको बदलना आना चाहिए। व्हाट लिखिए, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, अब देखिए व्हाट के बाद यहाँ पर डू है, लेकिन व्हाट के बाद पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, डू नहीं, ठीक है, क्योंकि व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड लिखिए फिर सब्जेक्ट लिखिए, तो यू है सब्जेक्ट, तो यू फर्स्ट पर्सन से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा हिम से, तो ही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट ही थॉट, देखिए ये फर्स्ट, ये आपके क्या है, डू आगे लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो थिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा थॉट, ठीक है। ऑफ मी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, मी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बदलना है, आई आस्क्ड हिम व्हेयर ही हैड सीन मी एंड व्हाट ही थॉट ऑफ मी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे, ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ का। फिर यहाँ पर होगा क्या, क्वेश्चन वर्ड आगे दिया गया है तो क्वेश्चन वर्ड आपको उतार देना है, इफ़ या वेदर का यूज नहीं करना है। फिर आपको उसी तरह से आपको बना देना, पॉजिटिव में हमने बना दिया, एंड फिर आपको क्वेश्चन वर्ड दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा दिया होता है तो आप फिर क्वेश्चन वर्ड उतारिए, फिर सब्जेक्ट से आप लोग बना दीजिए इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है ये, ठीक है। द टीचर सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि टीचर अध्यापक ने कहा ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, या फिर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, द टीचर लिखिए, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, द टीचर लिखिए, ज़्यादा बदलाव भी नहीं करना है, सैड लिखिए फिर दैट लगाइए, ठीक है, फिर आपको वही उतार देना है, क्यों, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने मेरे पहले वाला वीडियो देखा है वो लोग सोच रहे होंगे कि, वो लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं वो सोच रहे होंगे आखिर इज को हमने वाज में क्यों नहीं बदला, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्पीच इज में है ये रिपोर्टेड क्लॉज में, तो इसको हम वाज में बदल देते हैं इनडायरेक्ट में, लेकिन ऐसा किया क्यों नहीं मैंने। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर रिपोर्टेड क्लॉज में आपका सदा सत्य रहने वाली बातें आती हैं तो वहाँ पर हम टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है, इज का हम वाज नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो यहाँ पर हम इज को वाज में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसे इज का वाज नहीं कहेंगे। जैसे अगर कहा जाए द टीचर सैड, यहाँ पर डैट लिख दीजिए, ठीक है, ये वाला। अगर कहा जाए द टीचर सैड अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, तो क्या आप लिखेंगे अर्थ वाज राउंड इनडायरेक्ट में, नहीं,
पृथ्वी गोल है तो वो सदाफत रहने वाली बात है, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इज का वाज नहीं करेंगे। दूसरा देखिए 6 नंबर है हमारा, तो याद रखिएगा सदा सत रहने वाली बातें अगर दी गई हैं तो वहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम, यानी कि मैंने उससे क्या कहा, क्या तुमने आने का वादा नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर चेंज करते हैं आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर आपको यूज करना है क्या, यहाँ पर आपको इफ़ या वेदर, क्योंकि आगे आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड नहीं। ठीक है, तो इफ़ आप सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा हिम से, हिम के लिए हम ही का यूज करेंगे ही। अब देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अब ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इस पास्ट परफेक्ट के लिए हम यूज करेंगे हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल आपने पढ़ा होगा, हैड बीन प्लस हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्रॉमिस का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म होगा प्रॉमिस्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, प्रॉमिस्ड टू कम। ठीक है, तो आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। देखिए ये क्या है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माई टीचर, माई टीचर। अब यहाँ पर टीचर जी एडवाइस दे रहे हैं, देखिए सेड टू के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, एडवाइज्ड, क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं कि कठिन परिश्रम करोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। ठीक है, वही मैं आपको भी देता हूँ। तो मी अब यहाँ से टू से आपको जोड़ देना है, मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव में आप टू से जोड़ दीजिए, अगर नॉट है तो नॉट टू लिखिए। ठीक है, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड एंड यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। ठीक है, तो आई, अब आई के साथ आप लोग क्या यूज करेंगे, आई के साथ हम शुड का यूज करेंगे। ठीक है, आई के साथ सेल, आई तथा बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, तो सेल के स्थान पर जो अगर शुड या वुड का, तो शुड आई के साथ हम यूज करेंगे। तो आई शुड श्योरली सक्सीड, श्योरली सक्सीड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ही सैड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। देखिए यहाँ पर लेट्स का यूज किया गया है, तो अगर लेट या लेट्स या लेट अस का यूज हो, लेट अस का यूज, तो हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं दे शुड, दे शुड। ठीक है, दे शुड, या आप यूज करते हैं बी शुड, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स या लेट अस से स्टार्ट हो रहा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, तो वहां पर हम दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे। जैसे समझिए ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, यानी कि उसने कहा हमें यहाँ रुकना, यहाँ रुको और कुछ देर आराम करें। ठीक है, यहाँ रुकिए और कुछ देर आराम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही, देखिए सजेस्ट, यहाँ पर सजेस्ट दिया रहा है, सजेस्टेड लिखेंगे। ठीक है, ही सजेस्टेड, डैट लगाइए। ठीक है, डैट यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, अब लेट अस दिया गया है, देखिए यहाँ पर डैट का भी हम यूज करेंगे, क्योंकि लेट अस या लेट्स के स्थान पर हमें दे शुड या बी शुड का यूज करना है, तो हम लिखेंगे दे शुड, दे शुड। अब लिखेंगे स्टॉप, बाकी आपको ऐसे लिख देना है। हियर इनडायरेक्ट में जब हम हियर को बदलेंगे तो दियर हो जाएगा। ठीक है, हियर के स्थान पर क्या हो जाएगा, दियर, तो स्टॉप दियर एंड रेस्ट फॉर ये वाइल, रेस्ट फॉर ये वाइल। ठीक है, तो अगर आपका जो रिपोर्टेड क्लास है वो लेट्स या लेट अस से स्टार्ट होता है, तो आप लोग दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे और दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। तो आई होप कि आपको ये 8 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह की वीडियो अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।